हेलो फ्रेंड्स। मैं साहिल W3 वेब स्कूल से। तो आज का टॉपिक है आईडी वर्सेस क्लासेस इन HTML। आईडी और क्लास का HTML में क्या रोल है एंड दोनों में डिफरेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ हम आज समझेंगे, आज के टॉपिक में समझेंगे। तो सबसे पहले आईडी को डिफ़ाइन करने के लिए आप हैश का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर आपको कुछ हेडर बनानी है या फिर फुटर बनाना है तो आप हैश लिखिए एंड सबसे पहले कुछ भी एक वर्ड, जस्ट लाइक कि हमने लिखा हेडर एंड डॉट के साथ क्लास स्टार्ट होती है। जस्ट लाइक कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ मेनू। अब अगर मैं बात करूँ कि दोनों में डिफरेंट क्या है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ही सेलेक्टर है एंड हेडर का यूज़ या आईडी का यूज़ हम इसलिए करते हैं अगर कोई वेबसाइट है हमारे पास। सपोज़ करें कि हमारे पास एक वेबसाइट है। सपोज़ करें कि मैं W3 वेब स्कूल को ओपन किया एंड इस पूरे वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको हेडर एंड फूटर जो कॉमन है, कुछ चीज़ें कॉमन होती है कि हेडर एंड फूटर। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ रिपीट नहीं होती है, सपोज़ करें कि हेडर एक बार आपके यूज़ हो चुके हैं, तो दोबारा आप हेडर को यूज़ नहीं करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको आईडी डिफ़ाइन करनी होती है। एंड जो चीज़ें आपको बार-बार यूज़ करना होता है, वो आप क्लास के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट होती है मेनली। और पूरी वेबसाइट में अगर मैं बात करूँ तो 99% आपकी क्लास की यूज़ होती है। जैसे कि अभी मैं एक टेम्पलेट बना के आपको दिखा रहा हूँ और इसके लिए आपको जो एडिटर यूज़ करना है वो एडिटर है सबलाइन टेक्स्ट, या फिर आपको अलग-अलग जैसे ब्रैकेट्स होते हैं एंड जो भी आपको सुविधा हो उस टूल में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अभी जब आप न्यू होते हैं एंड आपको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिंपल आपको ज़्यादातर आप मैं रिकमेंडेड करूँगा कि सबलाइन टेक्स्ट का ही यूज़ आप करिए। आफ्टर दैट उसके बाद आप दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ आप करें। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड आपको थोड़ी-सी चीज़ें दिखाता हूँ कि दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सपोज़ करें कि मैं एक फ़ाइल को सेव करता हूँ और फ़ाइल आप कोई भी एक जगह पे आपकी डेस्कटॉप में हो सकती है या जहाँ पे भी आपको सुविधा हो वहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बनाइए। सिंपल आप ऐसे एक एचटीएमएल की फ़ोल्डर बना लीजिए एंड इसका नाम आप चाहे तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले मैं इंटरनल सीएसएस की मैं बात करूँगा। इंटरनल सीएसएस जो होती है वो आपको एचटीएमएल एंड सीएसएस एक सेम फ़ाइल में आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो आपकी जो फ़ाइल है उसका एक नाम होना चाहिए, उसकी एक डॉट एक्सटेंशन होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली आप एचटीएमएल लिखें और एंटर हिट कर दें, तो सिंपल ये एक फ़ॉर्मेट आ जाती है। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे कुछ भी एक लाइक मैं क्लास 1 या क्लास 2 ऐसे कुछ हेडिंग दे दें एंड ये हेड जो पोजीशनिंग होती है, हेड आपका एक टाइटल होता है। ये मेटा के बारे में हम बाद में बताएँगे कि ये मेटा क्यों यूज़ किया जाता है। तो सिंपल अगर इंटरनल सीएसएस को यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको एक स्टाइल बनाना है, इस तरीके से स्टाइल बनानी है। और इस स्टाइल के अंदर स्टाइल एक टैग होती है, एचटीएमएल की टैग होती है कि जब भी आप स्टाइलिंग इंटरनल करना चाहते हैं तो आपको स्टाइल एंड स्टाइल क्लोज, मतलब एचटीएमएल में जो भी टैग स्टार्ट होगी वो कहीं न कहीं जाके क्लोज होगी। तो सिंपल अभी हम क्या करते हैं, लाइक आईडी सेलेक्टर का एक यूज़ हम दिखाते हैं। सपोज़ करें कि मैंने यहाँ पे लिखा मेन बॉक्स और आईडी की एक रूल होती है कि कभी भी आप नंबर से ना स्टार्ट करें, इस तरीके से नंबर से ना स्टार्ट करें, ना ही आप इसको इसमें स्पेस दें। मेनली ये 2 डिफरेंट वर्ड हो जाते हैं, इसलिए आप हमेशा यूज़ करें तो सिंपल एक वर्ड में या फिर आप अंडरस्कोर कुछ इस तरीके से देखिए और आप जो चाहे वो नाम आप दे दें। तो हर चीज़ का एक नाम होती है। सिंपल सेकंड ब्रैकेट लीजिए और कुछ एट्रिब्यूट यूज़ करते हैं जस्ट कि विथ एक हम यूज़ कर लेते हैं एंड इसकी ये आपकी सेलेक्टर हो जाती है। ये आपकी यहाँ पे जो है आपका एट्रिब्यूट हो जाती है और यहाँ पे वैल्यू होती है। वैल्यू सपोज़ करें कि मैंने यहाँ पे कुछ डेस्कटॉप के लिए 1200
एक मैं वैल्यू यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पिक्सल का यूज़ कर सकते हैं। एंड फ़िलहाल के लिए मैं हाइट ले लेता हूँ। हाइट वैसे फ़िक्स नहीं होती है, बट अगर आप चाहें तो फ़िलहाल के लिए हाइट बॉक्स देखने के लिए आप हाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लें कि अभी मैं 800 का एक बॉक्स ले लिया। एंड एक कलर ले लेते हैं। एक कॉमन होती है कि आप विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, ये बहुत बार आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड ये कॉमन होता है कि आपकी जो वेबसाइट की या फिर आपके जो वेब पेज की जो साइजेज़ है, लाइक विड्थ कितनी होती है, हाइट कितना लेना है। तो हाइट कुछ मेजर जगह पे हम यूज़ करते हैं, हर जगह पे हम फिक्स नहीं करते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर सपोज़ करें कि मैं रेड ले लेता हूँ। तो ये सिंपल स्टाइलिंग हो जाता है, हमारा पूरा पार्ट स्टाइलिंग हो जाती है। और ये 3 एट्रिब्यूट को हमने यूज़ किया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जाके ये बॉडी सेक्शन होती है। देखिए मेनली होता क्या है कि इसे अगर मैं ओपन करूँ, अ, ये पाथ को ओपन करूँ, तो यहाँ पे जाने के बाद अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये हेड पार्ट होता है, जो क्लास 2 अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है, तो वो हेड पार्ट होती है। ये जो व्हाइट कलर की पूरी बैकग्राउंड है, वो मेनली आपकी बॉडी पार्ट होती है। तो जो भी चीज़ डिस्प्ले कराना है, एचटीएमएल का काम होता है कि जो भी चीज़ आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो सारा चीज़ आपके बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक टैग, एचटीएमएल के टैग लेके आप इस सेलेक्टर को आप डिस्प्ले करा सकते हैं। सपोज़ करें यहाँ पे कॉमन होता है जो है डिव। डिव का मीनिंग होती है डिवीज़न या डिवाइड। तो सिंपल यहाँ पे चलेंगे और यहीं पे इसके अंदर आईडी देना पड़ेगा। और आईडी में हम चाहेंगे तो ये नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सपोज़ करें कि यहाँ पे दिया, आप इसको सेव करिए। सिंपल आप कंट्रोल एस या फिर फाइल में जाके सेव कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या करें, इसको एक बार चेक कर लीजिए कि ये दिख कैसे रही है। तो अगर आप देखें, ये पूरी बॉक्स को अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट में आपका शिफ्ट हो चुका है। मेनली होता क्या है कि जो एचटीएमएल की जो पोजीशनिंग होती है वो लेफ़्ट होता है। मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट को आप लिखते हैं या कोई भी बॉक्स बनाते हैं तो वो सिंपल आपका लेफ़्ट में जाके लेफ़्ट से स्टार्ट होती है। तो डिफ़ॉल्ट इसका पोज़ीशनिंग आपका लेफ़्ट होगा। एंड इसे अगर मिडल में लानी है, अगर बॉक्स को पूरी स्क्रीन के बीच में लाना है, तो आप क्या करें कि एक आपको एक और एट्रिब्यूट की रिक्वायरमेंट होगी, जो है मार्जिन। इसका एक सेपरेट हम वीडियो के ज़रिए हम दिखाएँगे कि मार्जिन एंड पैडिंग कैसे यूज़ होता है और इसका एक्चुअल में काम क्या होता है। तो सिंपल अभी मैं यहाँ पे ऑटो कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि ये मिडल में आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये आईडी का काम होता है कि आईडी मतलब ये होती है कि जो चीज़ें लगे कि ये चीज़ रिपीट नहीं होगी, जैसे मेन बॉक्स, हेडर, फूटर, कॉलम, लेफ्ट, राइट, ये जो बार-बार रिपीट नहीं होती। आईडी का मीनिंग होती है आइडेंटिटी, जो एक एक ही आइडेंटिफ़ाई होती है। मेनली हेडर एक आईडी में होगा। एंड आपका जैसे कि फुटर एक आइडेंटिटी होगा, मतलब आईडी में होगी। एंड जो क्लास होती है वो होता है आपका जो रिपीटिंग होती है। जैसे सपोज़ करिए ये लोगो है, तो लोगो को आप दोबारा लिख सकते हैं तो ये क्लास में चला जाएगा। मेनू आपका क्लास में चला जाएगा। बॉक्सेस जो रिपीटेड होती है, ये सब बॉक्सेस, तो ये सब क्लासेस में चले जाएँगे। एंड जो चीज़ रिपीट है, तो जैसे कि मैंने बताया कि 99% आपकी क्लास यूज़ होती है। एंड कुछ परसेंटेज है, 1% या 2% जो आईडी का यूज़ होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है। अगर मान लो सपोज़ करें कि मैं एक यहाँ पे ऐसे मेनू बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेनू एक रिपीटिंग वर्ड है, क्योंकि मेनू आप हेडर में भी दे सकते हैं, फुटर में भी दे सकते हैं, तो उसको कभी भी आईडी में लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लीजिए। तो सिंपल यहाँ पे भी विड्थ, सिंपल वही विड्थ आपको देना है। एंड यहाँ पे भी हाइट, तो मेनू का हाइट आप फिक्स कर दें। आप 50 पिक्सल या बहुत बड़ी नहीं होती है, 40 या 50 पिक्सल की होती है। एंड बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे लेके और सिंपल मैं ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पे। और इसे यूज़ करना है तो ये एक बॉक्स है, एक डब्बा है, इसी के अंदर आपको ये मेनू दिखानी है। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है डी और सिंपल यहाँ पे क्लास एंड मेनू लिख दीजिए। एंड एक बार सेव करके और सिंपल आप एक बार रिफ्रेश कर लें, तो ये एक जो बॉक्स बनी है ये क्लास बॉक्स है। और जो रेड वाली है वो आपकी आईडी क्लासेस है। एंड आगे की चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ग्रिड बॉक्स, कैसे हम मेनू बनाएंगे, ये सारा चीज़ एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग सारा चीज़ बताएंगे। और सारा चीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे जो ईमेल आईडी है उसमें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।